तमाम उम्मत को माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों को माफ नहीं किया जाएगा जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं, जो सरेआम लोगों के कत्ल गारत करते हैं, जो सरेआम लोगों की इज्जतें उछालते हैं, सरेआम गीबतें करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों, आज मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ ऐसे लोगों के मुताल्लिक जो जाने अनजाने में शयातीन के वसवसों में आकर गुनाह तो कर बैठते हैं और बाद में अपने उस गुनाह को लोगों के सामने जाकर बयान करते हैं, लोगों को बताते फिरते हैं कि मैंने कल रात फलां गुनाह किया है। तो ऐसे लोगों के मुताल्लिक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो काम है ना, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। एक तो आपने गुनाह किया है, छुप कर किया है, दूसरा आप लोगों को बता रहे हो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आइए सही हदीस की रोशनी में मैं आप लोगों को बताता हूँ। सही अल बुखारी की हदीस है, 6069 नंबर हदीस। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी तमाम उम्मत को माफ कर दिया जाएगा सवाए उन लोगों के जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं। और खुल्लम खुल्ला गुनाह करने में ये भी शामिल है कि कोई शख्स रात के अंधेरे में गुनाह करे, इसके बावजूद कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके उस गुनाह को छुपा दिया, मगर वो सुबह उठकर जाए और लोगों को बताता फिरे कि ए फलां, मैंने कल रात को फलां गुनाह किया, हालांकि रात गुजर गई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके उस गुनाह को छुपा दिया था। लेकिन जब सुबह हुई तो वो खुद अल्लाह तबारक व तआला के पर्दे को खोलने लगा। मेरे अजीज भाइयों, इंसान है, गलतियों का पुतला है, गलती इंसान से सरजद हो ही जाती है, गुनाह इंसान से हो ही जाता है, इंसान शयातीन के झांसे में आ ही जाता है। लेकिन जब कभी भी बंदे से गुनाह हो, जानबूझकर वो करे या अनजाने में हो जाए या वो किसी के बहकावे में आ जाए, जब भी उसे कोई ना कोई गुनाह सरजद हो तो उसे चाहिए कि वो फौरन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे, अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगे, तौबा करे, बजाय इसके कि वो अपने उस गुनाह को उछालता फिरे, लोगों को बताता फिरे कि मैंने कल रात फलां काम किया है, मैंने कल रात फलां की लड़की के साथ, या मैंने कल रात फलां क्लब में जाकर, या मैंने कल रात फलां मैं खाने में जाकर शराब पी, ज़िना किया है, वगैरह वगैरह। मेरे भाइयों, ये जो हदीस मुबारक मैंने आपके सामने पेश की है, अगर इस पर गौर किया जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसमें एक खुशखबरी भी सुनाई है कि मेरी तमाम उम्मत को माफ कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तमाम उम्मत को माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों को माफ नहीं किया जाएगा जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं, जो सरेआम लोगों की कत्ल गारत करते हैं, जो सरेआम लोगों की इज्जतें उछालते हैं, सरेआम गीबतें करते हैं, सरेआम चुगलियां करते हैं, जो खुलेआम शराबें पीते हैं, नशे करते हैं। और खुल्लम खुल्ला गुनाह करने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी शामिल है कि लोग छुपकर गुनाह करें और फिर लोगों को बताएं, ये भी खुल्लम खुल्ला गुनाह है। तो मेरे भाइयों, हमें इस चीज से बचना चाहिए। अगर हमसे गलती के साथ गुनाह सरजद हो जाए, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, गलती हो जाती है, तो हमें चाहिए कि हम उसको उछालें नहीं, उसको लोगों को ना बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गवाह मत बनाएं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पेश हों, सजदा रेज हों, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से तौबा करें। अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही गफूरुर रहीम है, अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही करीम है, वो तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह के हुजूर बंदा सच्चे दिल से तौबा करने वाला होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला बंदे को बिल्कुल गुनाहों से पाक कर देता है। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम गुनाहों से हर मुमकिन तौर पर बचने की कोशिश करें, और अगर खुदा न खास्ता हमसे गुनाह सरजद हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, कोई खुता हो जाती है, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हों, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर माफ़ फरमा देगा। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।